गुड डे एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने श्री चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें। अब आइए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की कक्षीय चाल। वेलोसिटी के बारे में आपको पता है, चाल जो होती है वह एक निश्चित समय में चली गई दूरी होती है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको पृथ्वी से कुछ ऊंचाई की कक्षा में स्थापित करते हैं और इसके लिए सैटेलाइट को रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है। और जब सैटेलाइट आवश्यक ऊंचाई प्राप्त करता है तो उसके पश्चात हॉरिजॉन्टली बहुत ही तेज वेलोसिटी से छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा में स्थापित हो जाता है। इस वेलोसिटी को ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है, नियत दूरी के कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल वेलोसिटी को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसको समझने के लिए हम आगे एक फिगर बनाए हैं, उसका यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप लोग एक पेन और कॉपी अपने साथ रखें, क्योंकि डेरिवेशन का पार्ट है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आइए इसको ध्यान से देखते हैं और समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि क्या है और कैसे है। ये जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें यह दिखाया गया है कि एक सैटेलाइट है जो कि v वेलोसिटी से एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। हम मानते हैं कि इस सैटेलाइट का द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है और यह v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है। अब देखिए ये बच्चों, ये पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी है, जिसकी त्रिज्या ये हमने यहाँ पे मेंशन की है r। हम ये कहते हैं कि सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी से h ऊंचाई पर घूम रहा है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी h और प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हमने कह दिया डिस्टेंस फॉर सैटेलाइट r। ये देखिए जो कि यहाँ पर मेंशन है, ये यहाँ पे इस बात को हमने क्लियरली मेंशन किया है। मतलब हमने आपसे कहा कि हम मानते हैं कि एक m द्रव्यमान का सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के चारों ओर r रेडियस की वृत्तीय कक्षा सर्कुलर ऑर्बिट में स्मॉल v वेलोसिटी से घूम रहा है। मानते हैं कि पृथ्वी से सैटेलाइट की ऊंचाई h है तथा जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है वो r है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है तो उस मोशन से सेंटर की ओर, टुवार्ड सेंटर, केंद्र की ओर एक बल काम करता है। इस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल, CENTRIPATAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हमने F1 से दिखा दिया। दूसरी चीज़ कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट M1 है और एक ऑब्जेक्ट M1 हो गया और एक ऑब्जेक्ट M2 हो गया। मानते हैं दोनों के बीच की दूरी r है। अगर दो ऑब्जेक्ट M1 M2 हैं तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल, हम इसको लिखते हैं इस तरीके से Fg, वो हम लिखते हैं G इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमारे हो गए, एक हमारी पृथ्वी हो गई एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट हमारा सैटेलाइट हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया। तो इस दोनों के कारण भी फोर्स वो भी सेम लाइन पे लग रहा है। मतलब कि जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होगा, जो हमारा अभिकेंद्रीय बल, उसको हम लिखते हैं F1, उसका मान हम बराबर करेंगे किसके? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमारी पृथ्वी
और सेटेलाइट के बीच में लग रहा है, उसको हम दिखा देंगे F2 से। ठीक है, तो पृथ्वी, तो जो हमारा अभिकेंद्री बल होगा वो F1 होगा। F1 का मान क्या होगा? F1 का मान होगा स्मॉल m v² अपॉन r। ठीक है, सेटेलाइट एक अभिकेंद्री बल लग रहा है तो सेटेलाइट का डिस्टेंस हमने हमें लिख दिया, मास ऑफ सेटेलाइट लिख दिया और वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट लिख दिया। ये बात क्लियर है? अब r की वैल्यू को हम r प्लस एस से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा F1 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा m v² अपॉन r प्लस h। ठीक है, ये देखिए हाथ में नोट भी करते चलिए। तो ये हमारा बल F1 हो गया। आगे हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की। इसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर F2 से। हम लिख सकते हैं F2 इक्वल टू, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G रख दिया, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, मास ऑफ सेटेलाइट स्मॉल m, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है इसको हमने r से दिखाया है, तो इसको मैंने लिख दिया r का स्क्वायर। अगेन r की जगह हम r प्लस एच पुट कर सकते हैं, तो ये जो हमारा F2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर। ये क्लियर होगा आपको बात? ठीक है, अब इस दोनों बल को बराबर कीजिए, क्योंकि दोनों एक ही सेंटर लाइन पे काम कर रहे हैं तो हम दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। F1 इक्वस टू F2, F1 इक्वस टू F2, हमने दोनों को बराबर किया। दोनों को हम बराबर करेंगे, पुट करेंगे, तो हम यहाँ से ये जो वेलोसिटी v है उसके मान की गणना कर सकते हैं, जो कि गणना करने पे आती है कैपिटल G m अपॉन r प्लस h। ये v² का मान आता है। तो अगर v का मान निकालना होगा तो v के मान के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि v इक्वस टू अंडर रूट G m अपॉन r प्लस h, को रूट में हो जाएगा। अगेन जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण g होता है, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण g होता है उसकी वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर इक्वस टू जी इंटू कैपिटल एम। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे क्वेश्चन में जी एम आया हुआ है वहाँ वहाँ हम जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर देंगे। तो जब हम जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे लिए जो इक्वेशन आएगा वेलोसिटी का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, v इक्वस टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। अब हम यहाँ पर एक एजम्पशन और मानेंगे, हम एक एजम्पशन यहाँ पे और मानेंगे कि जो हमारी अर्थ की रेडियस होती है r, ये ठीक है, दिखाया तो हमने भलवे से, लेकिन अर्थ की त्रिज्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि सेटेलाइट की हाइट को नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब हमने क्या कर लिया, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि r प्लस एच को r के बराबर हम मान सकते हैं। जब r प्लस एच को हम r के बराबर मान लिए तो हमारे लिए इक्वेशन v का आ गया, v इक्वस टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर, और इस आर से ये कट गया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हो गया, तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया v इक्वस टू अंडर रूट जी इंटू आर। ये क्लियर होगा। अब हम क्या करें कि इसमें
स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, आपको सभी को पता है। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है आर, उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। आप इस मान को पुट कीजिए और पुट करके सॉल्व कीजिए कि कितनी वैल्यू आ रही है। तब तक जो मैंने आपको बताया है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो अभिकेंद्री बल होगा F1 वो होगा mv²/r, तो आर की जगह आर प्लस एच रख दिया तो ये वैल्यू आ गई। फिर जो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच काम करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ये Gm/m, मास ऑफ अर्थ हो गया, ये मास ऑफ सेटेलाइट हो गया, और दोनों की डिस्टेंस r होगी, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही बलों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। दोनों ही बलों को हमने बराबर कर दिया तो हमारे लिए फाइनल v का इक्वेशन ये आ गया, v = √Gm/r²। आप करके देखिए कि वो स्टेप आ जाएगा, क्लियर होगा, आप दिक्कत नहीं होगी। अगेन जो हमने कहा था कि आपको इसी को सॉल्व कीजिए, GR=GM, इसको पुट किया तो v की वैल्यू आ गई Gr²/r+h, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। आगे देखिए, फिर हमने जो किया था कि ये जो नेगलेक्ट किया, इसको सॉल्व किया तो ये v=GR आया। अब हमने मान पुट किया, तो मैंने आपसे सॉल्व करने के लिए बोला था, आप सॉल्व कर चुके होंगे। ये वो सॉल्व करने पे आती है 7.9 × 10³ मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी हो गई 8 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्ताकार कक्ष में सेटेलाइट को बने रहने के लिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमना पड़ता है। आइए अब आगे देखते हैं कि ये जो सेटेलाइट है हमारा, उसके टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड की गणना करते हैं। ये रहा सेटेलाइट का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में बच्चों पहले आपको मैं बता दूं, कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में लगे हुए समय को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ये वही सेम डायग्राम जो भी मैंने पहले डिस्क्राइब किया है। मेरा एक सेटेलाइट हो गया, ये अर्थ हो गई, सेटेलाइट की हाइट दिखा दी, टोटल डिस्टेंस r दिखा दिया। अब ये बताइए कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मोशन कर रही है, कोई क्या है, अगर वो सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है तो वह कितना समय लगाएगा एक चक्कर पूरा करने में, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, मतलब टोटल ये डिस्टेंस, ठीक है, और कितने और किस वेलोसिटी से चल रहा है वो, तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं सरकमफेरेंस, डिस्टेंस लिख दीजिए और यहाँ पे वेलोसिटी v लिख दीजिए, ठीक है। तो अब हम अगर इसके लिए फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो t = d/v कर दिया, d की वैल्यू हो जाएगी 2πr, और वेलोसिटी v की वैल्यू हम लोगों ने वही फॉर्मूला निकाला है, √Gm/r+h, ये हमने भी निकाल के रखा हुआ है। इसको आप चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो आएगा t का, फाइनल इक्वेशन t का आएगा, वो आएगा t = 2πr+h पर पावर 3/2 होल अपॉन r√g, ये हमारा मेन इक्वेशन आएगा। फिर आप यहाँ पे वही अजम्पशन ले लीजिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या के रिस्पेक्ट में ये जो हाइट है सेटेलाइट की, इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो फिर हम वही अजम्पशन लेंगे, r+h को टेंस कर देंगे r में, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगा वो आ जाएगा t = 2π√r/g, t = 2π√r/g,
आर जो होगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया और जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण हो गया। आप आर और जी की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो टी की का जो फाइनल मान आता है वो आता है 84.38 मिनट। ये वैल्यू हमारी आती है। इसको भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिए मैंने लिखा है टी को डी बाई एस, एस यहाँ वेलोसिटी को मैंने स्पीड लिखा है, स्पीड को हमने ऐसे दिखा दिया है। आगे आइए, आगे वही फिर वही काम, टी इक्वस टू टू पाई आर अपॉन वी, 2 पाई स्मॉल जगह आर प्लस एच रख दिया गया और वी की वैल्यू रख दी गई, पुट कर दिया गया और सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करने में जहाँ पर हमको इक्वेशन में जी एम मिला वहाँ पे जी एम कुछ जी आर स्क्वायर पुट कर दिया। पुट करके हमने जब फाइनली सॉल्व किया तो टी इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट टी इक्वल 2 पाई आर प्लस एच पर होल पावर 3/2 अपॉन आर प्लस जी, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। फिर हमने क्या किया कि आर प्लस एच टेंस टुवर्ड आर कर दिया और उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे फार्मूला आ गया टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। आर और जी की वैल्यू देखिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, आर की और जी की वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो हमारा इक्वेशन टी के लिए इसको रखा और हमारा जो फाइनल टी की वैल्यू आई वो हो गई 84.38 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अपना एक चक्कर 84.38 मिनट में कंप्लीट करता है। आज इतना ही। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।